नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस जो कि जेन ऑस्टिन ने लिखी है, इसके चैप्टर नंबर 9 से लेकर 10 तक की समरी को देखते हैं। अब अगले दिन जो पांचों बेटियों की माँ होती है वो अपनी सबसे छोटी बेटी लीडिया और कैथरीन के साथ जेन और एलिजाबेथ को विज़िट करने जाती है। और जो इनकी माँ होती है वो मतलब टाइम बिताना चाहती है, कन्विंस कर रही है बिंगले को कि वो नीदरफील्ड्स में रहे। तो ऐसे उनको कन्विंस करने के लिए वो बहुत बार उनको विज़िट करती है। अब जो मिसेस बिंगले होती है वो अपने आप का ऐसे कहते हैं ना मजाक उड़वा लेती है, बार बार उनको बता के कि भाई कंट्री लाइफ ऐसी होती है और सिटी लाइफ ऐसी होती है। और वो जेन की ब्यूटी के बारे में बकवास करती है। फिर जैसे ही उनकी विज़िट एंड होने वाली होती है तो जो उसकी छोटी बेटी लीडिया होती है 15 साल की होती है, वो कहती है कि आप एक बॉल भी तो रखने वाले थे। बिंगले से कहती है, वो कहता है कि हम बॉल तो रख लेंगे लेकिन उससे पहले तुम्हारी बहन को तो रिकवर होने दो। उसी शाम को जो डार्सी होता है वो अपनी बहन के लिए एक लेटर लिख रहा होता है और एलिज़ाबेथ उनको एलिज़ाबेथ ऑब्ज़र्व करती है कि जो मिस बिंगले हैं वो कैसे मतलब डार्सी को कॉम्प्लीमेंट्स देने लग रही है भर भर के। अब जो कन्वर्सेशन है वो इस बात पर चली जाती है कि बिंगले किस तरीके से लेटर लिखता है और बिंगले किस तरीके का जैसे उतावला बिहेवियर करता है। इसी बीच हम देखते हैं कि एलिज़ाबेथ और डार्सी भी एक आर्ग्यूमेंट में जो है उलझ जाते हैं कि एक इंसान को अपने फ्रेंड की एडवाइस भी कभी मान लेनी चाहिए, उससे वो उसको कभी कभी हेल्प भी कर सकती है। उसके बाद जो बिंगले की बहन होती है वो एक सॉन्ग लगा देती है पियानो फोर्टे पे, और जिसमें जो है एलिज़ाबेथ दोबारा रिफ्यूज़ कर देती है डार्सी को उसके साथ डांस करने के लिए। और एलिज़ाबेथ का बार बार ये रिफ्यूज़ करना डार्सी को और भी ज़्यादा मतलब उसके अंदर जो एडमिरेशन था एलिज़ाबेथ के लिए उसको इंक्रीज़ कर देता है। और वो खुद से कहता है कि वर इट नॉट फॉर द इन्फीरियोरिटी ऑफ हर कनेक्शन ही शुड बी इन सम डेंजर। मतलब डार्सी जो है अट्रैक्टेड हो चुका है एलिज़ाबेथ की तरफ, लेकिन एलिज़ाबेथ थोड़ी गरीब है इसलिए वो अपने आप को मतलब अगर वो अभी तक अमीर होती तो डार्सी उससे शादी कर चुका होता, मतलब जितनी उसके अंदर फीलिंग्स थी वो उस पर जाहिर कर चुका होता। लेकिन एलिज़ाबेथ थोड़ी अभी मतलब इतनी मतलब थोड़ी गरीब है तो इसलिए डार्सी अभी तक पूरा अच्छे तरीके से कंफर्म नहीं कर रहा उसको कि वो उससे अट्रैक्टेड है। तो इसलिए वो कहता है वर्ड डिड नॉट बी द इन्फीरियोरिटी ऑफ हर कनेक्शन ही शुड बी इन सम डेंजर। मतलब वो अपने आप को डेंजर में इसलिए कह रहा है कि मतलब अगर वो अमीर होती तो वो उससे इज़हार कर ही चुका होता, और मतलब इज़हार करके फिर वो प्यार में डेंजर वेंजर की बात हो रही है। अब जो मिस बिंगले होती है वो ऑब्ज़र्व करती है कि जो डार्सी है वो अट्रैक्टेड हो रहा है एलिज़ाबेथ की तरफ, इसलिए वो एलिज़ाबेथ की फैमिली का मजाक उड़ाती है और वो डार्सी को याद दिलवाती है कि वो खुद मतलब कितना अमीर घर से है, उसको मतलब बहुत अमीर घर से है, प्राउड है, ताकि वो एलिज़ा की तरफ अट्रैक्टेड ना हो। उसी रात जो मिस बिंगले होती है वो इमिटेशन करने की कोशिश करती है, जैसे डार्सी किताबों को पढ़ता है तो वो एक किताब को चुनती है और वो मतलब ऐसे दिखाती है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है लिटरेचर में, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए जल्द ही वो बोर हो जाती है और कहती है कि एक मतलब किताब मतलब सबसे ज़्यादा इन्जॉयमेंट तो किताब पढ़ने में है, और जब मेरा खुद का घर होगा तो उसमें एक अच्छी लाइब्रेरी तो होगी ही होगी, अगर उसमें एक अच्छी लाइब्रेरी नहीं तो वो एक मतलब बहुत ही दुखद चीज़ है। तो वो ऐसे करने लग जाती है और वो जो है पूरी जो रात होती है वो इसी तरीके से स्पेंड करती है डार्सी के अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए। पहले तो वो किताब पढ़कर अटेंशन पाने की कोशिश करती और फिर जो बॉल के अंदर फिर वो बात करती है कि किस किस तरीके की फुलिशनेस थी, और फिर रूम में इधर उधर घूमने लगती है। तो अब जो मिसेस बिंगले होती है वो एलिज़ाबेथ को इनवाइट करती है उसके साथ इधर उधर घूमने के लिए, और जब एलिज़ाबेथ उसके साथ घूमती है तभी डार्सी उसकी तरफ देखता है। दोनों वुमन को एक चीज़ मिल जाती है डार्सी के करैक्टर पर भाई बात करने के लिए। डार्सी कहता है कि मेरे अंदर एक ही फॉल्ट है, वो है मेरा आक्रोश, कि अगर मेरा जो मतलब लोगों को एक बार मैं गलत दिख गया तो वो फिर हमेशा के लिए मेरे ओपिनियन को गलत ही मान लेते हैं। एलिज़ाबेथ इस बात पर हंस पड़ती है, वो कहती है कि तुम्हारी तो प्रवृत्ति ही है सबसे हेट करना,
तो जो मिस बिंगले होती है वो ऑब्ज़र्व करती है एलिज़ाबेथ, जो कि जिसने डार्सी की अटेंशन को पूरी तरफ से खुद के ऊपर अट्रैक्ट कर लिया था। वो दोबारा से म्यूज़िक की तरफ फिर इंसिस्ट करती है। अगली सुबह एलिज़ाबेथ अपनी माँ को लेटर लिखती है कि वो और जेन तैयार है वापस घर लौटने के लिए। बिस बेनेट है वो चाहती है कि जेन कुछ समय मिस बिंगले के साथ और रहे और वो कैरेज भेजने से मना कर देती है। एलिज़ाबेथ एनेक्शियस फील करती है थोड़ा और वो बिंगले को कहती है कि आप ही हमारे लिए अरेंज कर दो, तो वो उन्हीं के कैरेज में नीदरफील्ड्स पार्क को लीव कर देती। डार्सी खुश होता है एलिज़ाबेथ को जाते हुए देखकर, क्योंकि उसको अट्रैक्शन फील हो रहा था एलिज़ाबेथ से कि अगर वो और वहाँ रुकेगी तो डार्सी उसके साथ और ही विल फॉल इन लव मोर। मतलब जो इनका अपोजिट बिहेवियर था कि डार्सी का कैसा और एलिज़ाबेथ का कैसा, तो अब डार्सी जो है एलिज़ाबेथ का खुद से अपोजिट बिहेवियर देख के ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। अब जो मिस बिंगले होती है वो एक एलिट क्लास में तो बोर्न हो गई है, लेकिन उसको फील होता है कि उसकी जो एलिट क्लास में है फिर भी वो एलिज़ाबेथ के साथ compete नहीं कर सकती, क्योंकि जो एलिज़ाबेथ है वो उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी है और वो दिमागी सोचने का जो उसका स्तर है वो मिस बिंगले से बहुत अलग है। लेकिन वो फिर कोशिश करती है कि जो जिस क्लास में वो पैदा हुई है उसी का यूज़ करके वो अपनी सुपीरियरिटी को बनाए रखे। तो हम एलिज़ाबेथ को तो देखते हैं कि वो डार्सी की कोई इतनी अटेंशन नहीं चाहती, लेकिन जो मिस बिंगले होती है वो डार्सी की अटेंशन चाहती है। तो इसी के साथ 9, 10, 11, 12 हमारे कंप्लीट होते हैं समरी।